नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। तवांग के पास अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाल ही में भारतीय सेना के सैनिकों और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। हालांकि चीन की ओर से हिमायत और भारतीय सेना से झड़प का ये पहला मामला नहीं है। इसकी शुरुआत जून 2020 में उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से हुई थी, जिसकी पूर्वी क्षेत्र के यांगत्से में हुई झड़प एक नई कड़ी है। हालांकि यांगत्से में हुआ संघर्ष अंतिम नहीं होने वाला है और भारत को सतर्क रहना होगा। चीन इस दुस्साहस का इंतजार उस समय से कर रहा था जब बीजिंग ने नई दिल्ली द्वारा इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच उत्तराखंड के औली में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया था, जो LAC से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने जमीन हड़पने और यांगत्से पठार पर LAC की मौजूदा हालात बदलने के चीन के प्रयासों को धैर्य और बहादुरी से नाकाम कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत चीन को कड़ा संदेश देने और इस दुस्साहस को रोकने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पा रहा है। इंडिया सेंटिनल्स के आज के संस्करण में हम इन्हीं कारणों पर बात करेंगे। जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष भारत चीन के बीच हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए, लगभग 100 घायल हुए और दर्जनों को पकड़ लिया गया। इस संघर्ष के बाद 6 संसदीय सत्र हुए हैं। इनमें से किसी भी सत्र में चीन के घुसपैठ पर बहस नहीं हुई और न ही चीन और दुनिया को यह कड़ा संसदीय संदेश दिया गया कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने से बदले की कार्रवाई होगी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यांगत्से संघर्ष पर एक बयान दिया। विपक्ष के चर्चा की मांग को सीमा मुद्दे की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए ठुकरा दिया गया। सरकार का ये रवैया ये संदेश देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर विपक्ष और सरकार एक मत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और आर्थिक हितों के अधीन नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत और चीन के बीच व्यापार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 115.83 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें भारत का व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 74 बिलियन डॉलर हो गया। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अक्टूबर के बीच करीब 69.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसलिए चीन के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध भारत के लिए संभव नहीं है। चीन के साथ व्यापार एक जटिल मुद्दा है। हर भारतीय घर में एक मिनी चाइना है। भारतीय गहरे देशभक्त हैं और भूमि हड़पने के चीनी प्रयासों से आहत हैं। वे चीनी उत्पाद नहीं खरीदना चाहते हैं। नागरिकों को विकल्प प्रदान करने के लिए सरकार को आक्रामक रूप से काम करने की जरूरत है। व्यापार असंतुलन भारी रूप से चीन के पक्ष में है। भारत को धीरे धीरे चीनी व्यापार जाल से बाहर आने की जरूरत है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। अभी खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।